नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण नक्सल। दोस्तों, जो लोग चॉल हाउसिंग में रहते हैं, यानी कि स्लम्स हम जिसे कहते हैं, झुग्गी झोपड़ी, मैं खास करके मुंबई की बात कर रहा हूं, लेकिन ये और भी सिटीज के लिए एप्लीकेबल है। तो हमारे मन में हमेशा एक ऐसे रहता है कि फ्लैट में जो लोग रहते हैं वो मोर और लेस मिडिल क्लास हैं या वेल्दी हैं, वेल टू डू हैं, और जो लोग चॉल में रहते हैं वो लोग स्लम ड्वेलर्स हैं और हमसे कम हैं, फ्लैट ड्वेलर से कम हैं। लार्जली स्पीकिंग थोड़ा बहुत ये सच भी हो सकता है और है, क्योंकि ऐसे देखा जाएगा तो चॉल वाले लोग फ्लैट वाले लोगों के घर में बर्तन घिसने आते हैं, और कभी उल्टा नहीं होता है कि फ्लैट वाले लोग चॉल वाले लोगों के घर में बर्तन घिसने जाते हैं, झाड़ू पोछा करने जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस तरह से देखा जाए तो बात सच है, लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं और मैं एक्सेप्शंस के बारे में आपको समझाना चाहता हूं। और फिर ये जो मैं कहने जा रहा हूं वो उन चॉल वाले लोगों के लिए हैं जो लगभग वेल टू डू हैं, अपने तरीके से वो प्रॉस्परस है, उनका सब ठीक ठाक चल रहा है। और मैं उनको एक ऐसा चेतावनी देना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्लैट वाले होने के चक्कर में आप कहीं गलती न कर बैठो। तो ये बात मैं उनके लिए समझाने जा रहा हूं। पहले मैं चॉल वाले और फ्लैट वाले लोग, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास की बात करूंगा। तो कुछ काफी हद तक ऐसे लोग हैं जो छोटे फ्लैट्स में रह रहे हैं, 1 BHK या 1 रूम किचन वगैरह में रह रहे हैं, भाड़े पे रह रहे होंगे या शायद ओनरशिप में भी रह रहे होंगे, लेकिन गरीबी में रह रहे हैं। उनके यहां पैसे की आमदनी नहीं है, नौकरी नहीं है, पेंशन वगैरह इनफ पड़ता नहीं है, इंटरेस्ट इनकम वगैरह इनफ है नहीं, सेविंग्स इतने इनफ है नहीं, मतलब गरीबी में है, मुश्किल में है। ऐसे लोग हैं जो फ्लैट्स में रह रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो लोग चॉल्स में रह रहे हैं, जिनके पास आमदनी है, इनकम है, पेंशन इनकम है, रह रहे हैं छोटे से घर में, चॉल हाउसिंग में। यानी उनको एक शर्मिंदगी भी महसूस होती होगी कि हम जिधर रह रहे हैं हमारे घर में टॉयलेट नहीं है, हमको जाके बाहर शेयर्ड टॉयलेट में जाके पखाना करके आना पड़ता है। असुविधा भी होती होगी, शर्मिंदगी भी होती होगी, और जब उनके यहाँ मेहमान आते हैं, घर वाले फैमिली वाले आते हैं, तो संकोच भी होता होगा। और वो संकोच के मारे और शर्मिंदगी के मारे हमेशा सोचते रहते हैं कि हम कैसे कब फ्लैट वाले बन सकते हैं। अब उनकी जो इकोनॉमिक्स है, उनकी जो आमदनी है, वो सब जो है वो सही चल रहा है। यानी आमदनी अठन्नी है तो खर्चा भी अठन्नी ही है, खर्चा रुपया नहीं है, तो उनका ठीक चल रहा है। और ऐसे भी हो सकता है कुछ फ्लैट वालों की आमदनी अठन्नी है और कुछ चॉल वालों की आमदनी 1 रुपया है, और वो अच्छी तरीके से चलो अपनी घर को बने उतना सजाते भी हैं, और वो जाके व्हीकल खरीद कर आते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से दिखावा भी करना चाहते हैं कि देखो मैं एक SUV का खर्चा उठा सकता हूं। घर वालों को एक वेल्दीनेस का एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमारे पास, हम सशक्त हैं, हम इकोनॉमिक तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से हम सशक्त हैं, आर्थिक तरीके से हमारे पास पैसे हैं, हमारी आमदनी है। तो एहसास दिलाने के लिए कभी कभी व्हीकल खरीद लेते हैं। फ्लैट नहीं खरीदते लेकिन व्हीकल खरीदते हैं। अब व्हीकल की जरूरत हो तो, और व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई अच्छी बात है, व्हीकल भी खरीदो।
मैं अब उनको एक छोटी सी बात पर चेतावनी देने जा रहा हूं। चेतावनी मतलब भाई आपको संभालना चाहिए कि आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो कहीं डगमगा न जाए किसी के कहने के आने में, और या किसी के कहने में आने से। अगर आप किसी के कहने में आ जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली वाले कहते हैं बेटा सब कुछ ठीक है, तूने जब हमारी बेटी को से शादी की थी और उसे लेकर आया था तो हम भी चौल वाले ही हैं और हमने समझौता कर लिया था कि तुम चौल में रहते हो, ठीक है, लेकिन कभी तो यार फ्लैट खरीद लो। तो इस तरह से आपके सास ससुर कहते होंगे, या आपके ऊपर एक प्रेशर आता होगा, आपकी पत्नी सुनाती होगी, आपके पिताजी भी शायद, बेटा मरने से पहले मेरा एक सपना था कि हम जाकर फ्लैट में रहेंगे, अभी भी हम चौल में हैं, ये 10x10 या 10x20 के रूम में मेरा दम घुटता है। तो ये टाइप की बातें जो हैं आपके ऊपर प्रेशर डालते होंगे। अब प्रेशर डालते हैं, सामाजिक एक एक्सपेक्टेशन होता है आपके ऊपर, ये सब ठीक है, लेकिन सामाजिक एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर में आके आप अगर गलती कर बैठोगे, फ्लैट और वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के तरफ कदम बढ़ा बैठोगे, क्योंकि आपने सोच लिया कि मैं डेयरिंग करूंगा, कुछ करूंगा, जुगाड़ करूंगा, किसी भी तरीके से मैं फ्लैट ले लूंगा, और वो भी कहां, अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट में। तो कई बार ऐसे होता है, पैसे भी गए, फ्लैट भी गया, आपने ईएमआई भरा, ईएमआई चुकता किया सपनों के ग्रिप में आके, और सपने पूरे भी नहीं हुए, फ्लैट भी नहीं मिला, और आप देखते रह गए कि ये हमारे साथ क्या हो गया। और तब आप सोचोगे हम रेरा में जाएं या कंज्यूमर कोर्ट में जाएं या पुलिस में जाएं या कहां पे जाएं। और बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, हर बार आपके पैसे वापस नहीं मिल सकते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने पैसों से हाथ धो बैठे हैं और कुछ नहीं हो सकता, हाथ पैर मार लिए, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब कि डेयरिंग करना ही नहीं चाहिए, सपने देखने ही नहीं चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सपने देखने हैं तो एक प्रमाण में देखो, एक लिमिट के अंदर सपने भी देखो और सपने को पूरे करने की कोशिश भी करो। कौन सा लिमिट है वो? तो दोस्तों मैं ये कहूंगा, अगर आप चॉल हाउसिंग में रह रहे हो तो शायद आप रेंटल 1 BHK 2 BHK फ्लैट लेने की काबिलियत रखते हो। अब रेंटल की बात क्या है? रेंटल की बात यह है कि अगर ये साल चुकता कर सके, अगले 1-2 साल चुकता कर सके, और अगर नहीं चुकता कर सके तो आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। आप चौल से आए हो, वापस चौल में लौट सकते हो। आपको लगेगा ये शर्मिंदगी है, नहीं, ये शर्मिंदगी नहीं है, ये हकीकत है, ये लाइफ है। लाइफ ऐसे होता है कि कभी कभी 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो शायद 2 कदम पीछे भी बढ़ाने पड़ते हैं, पीछे भी लेने पड़ते हैं। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइफ है। लाइफ ऐसा सब करता है और हमें लाइफ के साथ साथ चलना पड़ता है, उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं नहीं नहीं मैं आगे जा चुका हूं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, और आप ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो जहां पे आपकी जो भी आमदनी है वो आमदनी को आपने बिल्डर के हाथों में डाल दिया। 3-4 साल के जो सेविंग्स हुए थे या सेविंग्स कर रहे हो, आपने वो सारे बिल्डर के हाथों में डाल दिया, और फिर आपने बहुत भारी एक लोन ले लिया, और आपकी आमदनी का ज्यादा हिस्सा लोन चुकता करने में, ईएमआई चुकता करने में जा रहा है।
तो आपके पास जो कुछ भी था ना, वो भी चला जाएगा। आप जैसे भी सुख चैन से जी रहे थे। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं, जिनको एक फ्लैट्स की मोह माया है ना, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि फ्लैट वालों को जाके चौल में रहना चाहिए, लेकिन चॉल्स में जो एक अपनापन होता है, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, पड़ोसी वालों से, जो पड़ोस वालों से, अड़ोस पड़ोस वालों के लोगों से, बच्चों से, बूढ़ों से, माओ बाँ बहनों के बीच में वो एक बॉन्डिंग वगैरह होता है, एक दोस्ती होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है, एक ह्यूमन कांटेक्ट होता है, वो फ्लैट्स में आकर नहीं रहता है। मैंने ऐसे बहुत इन लोगों के साथ करीब से देखा है, फ्लैट स्लम ड्वेलर्स के साथ, कि वो लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं ना, आप और मैं वैसे फेस्टिवल्स नहीं मनाते, फ्लैट वाले वैसे फेस्टिवल्स नहीं मनाते। वो साल मुबारक कहने एक दूसरे के घर जाते हैं, हम लोग नहीं जाते। हम लोग अपने अपने फ्लैट के अंदर रह लेते हैं। हाँ, प्राइवेसी मिलती है। प्राइवेसी को अगर आप लग्जरी कहते हो, वो लग्जरी है, लेकिन ह्यूमन कांटेक्ट एक चीज है, वो नहीं होता है। और ह्यूमन कांटेक्ट जो जिन लोगों को आदत पड़ गई होती है कि वो एक तरीके से रहते हैं सबके साथ, नेबरहुड में आपस का एक चहल पहल होता है, इसका बच्चा उसके यहाँ जाके खाना खा के आता है, वो टाइप की जो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है फ्लैट्स में कुछ लोगों के पास, सबके पास नहीं है, और मैं कहूंगा ज्यादातर लोगों के पास ये बात नहीं है। तो ऐसे नहीं है कि वहां पर गरीबी ही गरीबी है और यहां पर अमीरी है, ऐसे नहीं है। यहां पर खुशहाली है और वहां पर दुख है, वैसे नहीं है। तो जो लोग फ्लैट्स लेना चाहते हैं और जो लोग फिलहाल चौल में रहते हैं, उनको मैं सावधान ये इस बात से कर रहा हूं कि आप अपनी कंडीशन को सुधारने के चक्कर में कहीं अपना कंडीशन बिगाड़ ना लो। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो काफी एजुकेटेड है और अच्छे जॉब्स भी करते हैं, टीसीएस जैसे कंपनीज में जॉब्स करते हैं, और फिर भी रहते हैं चॉल्स में। तो उन लोगों से मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के चपेट में ना आ जाए। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से बच के रहो। हाँ, रेडी पोजीशन मिलता है और आपके पास उतनी फैसिलिटी है, उतना पैसा है, उतना बेचने के लिए सोना है, तो बेचो। फ्लैट लेना है, लो, अच्छी बात है। तरक्की कर रहे हो ऐसे लगे तो तरक्की करो, बिल्कुल सही है। तरक्की करने का एक सरल उपाय है चौल वालों के लिए कि वो भाड़े के घर में पहले चले जाएं। भाड़ा महंगा होता है, लेकिन अगर किसी के दिमाग में ऐसा है कि भाड़ा वेस्टेज है, कि अगर मैंने ये भाड़ा जो दे रहा हूं वो मैं इंस्टॉलमेंट भरने में यूज करता तो आज मेरा कंडीशन बेहतर होता, ऐसे नहीं है। वो गणित गलत है। भाड़ा भाड़ा है, इंस्टॉलमेंट है, और भाड़े को आप इंस्टॉलमेंट करके दोगे और आपका घर बन जाएगा, अपना खुद का घर बन जाएगा, वो वाला गणित बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत पुराना है। बूढ़े बुजुर्ग वो एक लॉजिक यूज करते हैं कि बेटा भाड़े पे क्यों रहता है, अपने घर का हफ्ता भरना। नहीं, वो गलत है। वो लॉजिक में मत जाओ, वो लॉजिक सही नहीं है, उसमें बहुत सारे छेद हैं। आप भाड़े पे रहोगे, ओवरऑल बकाई यानी बनिस्बत के आप फ्लैट ओन करोगे, तो आपका जो सेविंग्स है वो आपके ही हाथ में रहेगा, आप बिल्डर के हाथ में नहीं दोगे। और
आपका जो सेविंग्स है वो फ्री रहेगा। शायद आप किसी और शहर में जाके सेटल होना चाहते हो या ये टाइप के आपके पास ऑप्शंस दिखें तो ऑप्शंस का फायदा ले सकते हो। लाइफ में कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। बहुत अच्छी नौकरी है लेकिन मुझे हैदराबाद शिफ्ट करना पड़ेगा या चेन्नई शिफ्ट करना पड़ेगा मुंबई से। तो ये टाइप के जो ऑप्शंस आते हैं, अगर आपने घर खरीद लिया है तो फिर आप उसमें फंस जाते हो, उसमें अटक जाते हो। आप कहते हो हाँ लेकिन वहां जाकर मेरे पास रहने के लिए पैसे कहां से निकालूंगा। अब अगर यहां आपके पास थोड़ा सेविंग होता तो आप कहते चलो वहां भाड़े पे रह लेंगे, डिपॉजिट के लिए भी पैसे हैं और ये रेंटल देने के लिए भी पैसे हैं तो रह लेंगे। कॉन्फिडेंस रहता है, हाथ में पैसे होते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन अगर सारे पैसे यहां पे किसी अंडर कंस्ट्रक्शन में दे के बैठे हो और उसका हफ्ता चुकता कर रहे हो और फिर वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो आपको कहना पड़ता है लेकिन मैं ये अपॉर्चुनिटी ले नहीं सकता, क्योंकि मैं लूंगा तो यहां पर मैं ईएमआई चुकता करूंगा, वहां पे मैं भाड़ा भी चुकता करूंगा, उतनी कैपेसिटी नहीं है मेरी। तो ये टाइप से आपके हाथ से बहुत सारे ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं, मौके, अच्छे अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। तो जब आप यंग हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आप इधर भी रह सकते हो, आप कहीं और भी रह सकते हो, अपने पूरे फैमिली को शिफ्ट भी कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑप्शंस हैं। तो पैसों को फ्री रखना भी एक बहुत अच्छी बात है और जरूरी चीज है। दोस्तों, पैसों का ग्रोथ, सेविंग्स का ग्रोथ होना चाहिए, ये मैं मानता हूं। आप अगर बैंक में रखते हो, सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, करीब करीब 3% का कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। उसको एफडी में डालोगे तो आजकल 5.5-6% का हो रहा है, शायद और भी बढ़ने वाला है। और कोई कहीं डालोगे, म्यूचुअल फंड वगैरह में डालोगे, संभव है कि आपको मिलेगा, संभव है कि नहीं भी मिलेगा, क्योंकि उसके लॉक इन पीरियड्स, उसके कुछ अजीब अजीब कंडीशंस रहते हैं। डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल फंड, डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। एफडी है, चलो प्रीमेच्योरली तोड़ दोगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट का ही नुकसान हुआ, मुद्दल में नुकसान नहीं हुआ, तो आप उसे उठा सकते हो। ये संभव है, ये पॉसिबल है और लोग करते हैं। और पैसे जो हैं वो इसलिए है कि हम अपॉर्चुनिटी के फायदे उठा सकें। तो हमारे पास पैसा फ्री होना, ग्रोथ होना जरूरी है, पैसे का ग्रोथ होना जरूरी है, सेविंग्स का ग्रोथ होना, उसकी बढ़ोतरी होना जरूरी है। वो सेविंग्स अपने हाथों में रहना और एक लिक्विड फॉर्म में रहना कि हम फटाफट उससे कुछ कर सकें, उसको इधर से उधर ले जा सकें, उसको उससे कुछ अच्छा ऑप्शन मिलता है या कोई एसेट अच्छा मिल रहा है, समझ बूझ के उसको खरीद सके आउटराइट, वो भी एक ताकत है। आपको एक बहुत अच्छे रेट में कुछ मिल रहा है और आपके पास सेविंग्स हैं तो वो आप ले सकते हो, तो वो आपका फंड्स का ग्रोथ ही हुआ, क्योंकि आपने मौके पे चौका मारा और एक डिस्ट्रेस सेल में या एक बहुत ही अच्छे रेट पर, बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे एक फ्लैट या एक कार या जो भी है, एक एसेट हो सकता है, मशीनरी, आप किसी टाइप की फैक्ट्री डालना चाहते हो, आप किसी टाइप का छोटा सा कारखाना बनाना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए आपके सेविंग्स का एक बार तैयार अगर है कि चलो मेरे पास 10 लाख है, पड़े हैं, इंटरेस्ट कमा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे मैं तोड़ दूंगा उसे, वो एफडी तोड़ दूंगा, तो ये एक बहुत बड़ा पावर है कि कल के कल मैं जाके तोड़ सकता हूं। हाँ, सावधानी इसमें बरतनी है कि ये उतावल में तोड़ने का जो टेम्पटेशन भी आता है वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चल जोश में आके अरे इसने कुछ कह दिया, चलो 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 जल्दी जल्दी आज दे दो, नहीं, वो मत करो, उससे बचो। कोई भी काम करना है, एक हफ्ते का, एक महीने का कूलिंग ऑफ टाइम, थिंकिंग टाइम की जरूरत है। आप सोचो, उतावल में काम मत करो,
जल्दी जल्दी आप किसी को पैसे मत दो, ऐसे कि अरे मौका है, बहुत सही मौका है। नो नो नो, उतना जल्दी कुछ मत करो। उसको ठोक बजा के देखो, लिखा पढ़ी करो, रिसर्च करो और अलग अलग नजरिए से देखो। 2-4 लोगों से बात करो कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी सही है या मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा जानते हो ना? रेगिस्तान में जो ये हिरण रेगिस्तान के एज पे रहते हैं, उनको रेगिस्तान में पानी का तालाब दिखाई देता है। वो तालाब नहीं है, वो सूखी हवा है जो तालाब की तरह लहरा रहा है धूप में। और वो तालाब के ढूंढ यानी उसकी खोज में आगे 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 चले जाते हैं और रेगिस्तान के अंदर घुस जाते हैं और प्यास से तड़प कर मर जाते हैं। उनको पानी ऐसा आगे दिखाई देता है और आगे जाते हैं, तो उसको कहते हैं मृग तृष्णा, यानी मृगों की प्यास। ऑफ कोर्स ऐसे होता नहीं होगा, रियल लाइफ में मृग उतने भी उल्लू नहीं होते हैं, लेकिन ये फिनोमिनन है और इस तरह से कहा जाता है, मिराज। तो दोस्तों, मृग तृष्णा हर जगह है, आपके चारों तरफ है। लोग आपके लिए जाल बिछा रहे हैं, आपके पैसों के लिए जाल बिछा रहे हैं, हर जगह जाल बिछा रहे हैं। हर जगह ऐसे कहा जा रहा है कि यहां पे आप इधर जाओ, ये पैसे आज यहां पे डाल दो, आपको पैसे डबल मिलेंगे, आप रिच हो जाओगे, आपकी लाइफ एक पटरी पे चली जाएगी, आपका सेकंड इनकम हो जाएगा। संभालो संभालो भाई, ऐसा नहीं है। कोई आपको सेकंड इनकम देने के लिए बैठा नहीं है। अरे ये आइडिया करो, हमने एक आइडिया ओपन किया है, ये आइडिया करो, देखो मैंने अपना लाइफ में ये सब रिसर्च किया और ये आइडिया करो और मैं एक्सपर्ट हूं और मैं तुमको ये बता रहा हूं और मुझे पैसे दो। प्लीज संभालो। ये टाइप के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे हैं, शायद मेरे चैनल पर ही ऐसे लोगों के एड्स भी चलेंगे जिसका मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। प्लीज संभालो। लोगों को तरह तरह से मृग तृष्णा बिछाने का, जाल बिछाने का प्रैक्टिस है और आपको वो प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए आपको संभालना पड़ेगा। लेकिन अगेन मैं टॉपिक पे आ जाता हूं। मेन टॉपिक ये है कि आप अगर एस्पिरेशनल जिसको कहते हैं कि आप उम्मीद रखते हो कि आप बेहतर लाइफ जी सकते हो, तो जो लोग एस्पिरेशनल है, जो फैमिलीज एस्पिरेशनल हैं, उनको उतावल में अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं चले जाना चाहिए ये सोच के कि उनका प्रोग्रेस हो रहा है, उनकी तरक्की हो रही है। ये तरक्की नहीं है, ये ट्रैप है। आप पैसे दे रहे हो और अगर सब कुछ सही चला तो बिल्डर आपको फ्लैट देगा, अगर सब कुछ सही चला तो। लेकिन आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है तब तक बहुत खस्ता हो जाएगा और हालांकि आप फ्लैट में जाके रहोगे, हो सकता है कि आप गरीबी की चपेट में आ जाओगे। जो आप चौल में रह के नहीं थे गरीब, वो आप फ्लैट में जाके गरीब हो सकते हो। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं। खबरदार। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णजी अर्बन नक्सल। जय हिंद।